समाधान ना हुआ तो कार्यालयों में ताला जड़ेगी भाकियू क्रांति। गांव में किसी सूरत में नहीं बनने दिया जाएगा पोल्ट्री फार्म। किसानों की हर लड़ाई लड़ेगी भाकियू क्रांति। इनकी कुर्सी मेज उठा कर ले जाओगे अगर यहाँ नहीं अधिकारी बैठेंगे ना। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने बेहट तहसील में सैकड़ों किसानों के साथ धरना प्रदर्शन करते हुए किसानों की समस्याओं का 7 सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार ओम प्रकाश को सौंपा, जिसमें बरसात में खराब हुई किसानों की फसलों का मुआवजा व कूड़ी खेड़ा नवरंगपुर हिंडन नदी के पुल के निर्माण के अलावा कालूवाला पहाड़पुर में बन रहे पोल्ट्री फार्म निर्माण को 15 दिन में रोकने का अल्टीमेटम दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि अगर पोल्ट्री फार्म का निस्तारण समय सीमा पर नहीं किया गया तो सरकारी कार्यालयों में ताला जड़ने का काम हमारी यूनियन करेगी। इसके अलावा किसानों की अन्य समस्या जैसे बिजली का बिल माफ, गन्ने के रेट दुगना करने की बात कही गई। तहसीलदार ओम प्रकाश ने ज्ञापन लेकर शासन को भेजने के साथ विभाग से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने की बात कही। भारतीय किसान यूनियन क्रांति यहाँ पे ज्ञापन दिया है, धरना कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। किस तरह की मांग इन्होंने रखी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन क्रांति के हमारे साथ में विकास सिंह सैनी जी, जानेंगे, बात करेंगे इनसे किस तरह का प्रदर्शन किया है। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, किसान की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही और किसान का पिटारा जो है समस्याओं का वो पूरी तरह से भर चुका। सरकार बिल्कुल पता नहीं कौन सी नींद में सो रही, किस तरह से किसान दर दर भटक रहा और भूखमरी की कगार पे है। किसान की धान की फसल पूरी तरह से नष्ट होगी। अगर कोई पटवारी या कोई लेखपाल वहां पहुंच भी रहा तो वो कह रहा कि इसका तो फल नहीं आया, ये वैसा खराब है। मतलब इनकी जो जब फसल पूरी तरह से खराब होगी तो उसमें क्या इन्हें वो देखना, इसमें पता नहीं किस तरह के अधिकारी हैं, किस तरह के कर्मचारी हैं। पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है और किसान को धरातल पर कोई भी सुविधा नहीं मिल रही। बेट क्षेत्र जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, किसान बड़े प्रभावित रहते हैं। इसकी क्या मांग किया आपने या किसानों को जिसका इससे जब बाढ़ से राहत मिल सके। देखिए, हमारी तो सरकार से एक ही मांग है कि इन बीच मतलब जो ये भेड़िए है ना, भूखे भेड़िए, ये पटवारी लेखपाल, इन्हें तो सबको हटा था, इन्हें तो सबको। और जो पैसा सरकार को देना मुआवजे का या जिसका भी फसल जिसकी जितनी नुकसान, क्योंकि उनके पास सारा ब्यौरा है खेती का, अपने अधिकारियों तो सर्वे करा कर और उनके खाते में डायरेक्ट पैसे भेज दे किसानों के, तो उसका सही कुछ नहीं रहने का। मुर्गी फार्म को लेकर आपने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मुर्गी फार्म रोजगार की दृष्टि से भी देखा जाता है। किस तरह का अल्टीमेटम आपने देने का काम किया है, क्यों नहीं लगना देना चाहते हैं वहाँ पे जो मुर्गी फार्म। आप देखिए, एक तो कहीं तो बर्ड फ्लू, मुर्गे से इतनी बीमारियां फैल रही। आप देख रहे कहीं कहीं ऐसा है कि पूरे के पूरे मुर्गे फार्म के सारे मुर्गे धरती में दबाने पड़ रहे बहुत सी जगह। तो उस गांव का शुद्ध वातावरण है बिल्कुल, क्यों शुद्ध वातावरण को खराब करने के लिए लग रहे भाई। जब गांव में जनहित में वो नहीं है, सारा पूरा गांव पूरा एरिया उसे मने कर रहा है कि भाई तुम यहाँ ना लगाओ, हमारे इस वातावरण में जहर घोलने का काम ना करो। जब वो जनहित में नहीं है, वहाँ कहीं बीमारियां फैलेंगी, बर्ड, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सरकार लेगी उसकी जिम्मेदारी, जो एक अच्छे खासे गांव को बर्बाद करने लग रहे। अरे कहीं जंगल में बहुत जगह है और जहाँ से वो पैसा लूट कर लाए उत्तराखंड से और यहाँ लगा रहे, वो तो उत्तराखंड में थोड़ी जगह है। वहाँ किसने लूट मचाई, ये सब ये बता रहे कि भाई ये त्रिवेंद्र रावत जी का है। ये गांव वालों ने जो हमें बताया, गांव वालों ने भी यही बताया कि भाई ये त्रिवेंद्र रावत जी का है, वो लगा रहे। और कोरोना के समय का एक घोटाला बहुत बड़ा उनके नाम है उत्तराखंड में, करोड़ों रुपए का उन्होंने उसमें कोरोना टाइम में जो किट बटी थी उसका घोटाला भी उनके। तो ये आवाज आप जो उत्तराखंड में क्यों नहीं उठा रहे। आप तो बड़े अपना संगठन चला रहे हैं, जो आपको पता चला है, घोटाले का पता चला है, इसकी आवाज क्यों नहीं उठा रहे वहाँ पे। इब लगाओगे भाई, हमारे तो पैसे लूट कर यहाँ उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं। अब पता लगा, हम तो देखेंगे वहाँ जाकर। आप देखेंगे, आपका जो उभरता हुआ संगठन है, जिस तरह की बात आपने रखी है, जिस तरह की मांग आपने रखी है, 15 दिन का अल्टीमेटम में आपने दिया, और भी मांगे रखी है किसानों की, नहीं मांगी जाती है। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या कदम उठाएगा आपका या राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब। इनके दरवाजों में ताले लगाओगे, इनकी कुर्सी मेज उठा कर ले जाओगे अगर यहाँ नहीं अधिकारी बैठेंगे ना। आज जैसे ये एसडीएम नहीं बैठा था, इसकी कुर्सी मेज ही उठा कर ले जाता। अगर ये किसान मान गए, बस जी तहसीलदार से ही चलो संतुष्ट हो गए, नहीं तो आज इसकी कुर्सी मेज ले जाता जी, यहाँ बैठना ही नहीं से।
किसानों के हित में और क्या क्या मांगने का काम आपने किया है? सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार को अगर किसान को देश में जिंदा रखना तो इसका कर्जा मुक्त करा, चाहे इस पर सोसाइटी का कर्जा है, चाहे इस पर किसान क्रेडिट कार्ड का कर्जा है, ये पूरी तरह से माफ करी जा। और गन्ने का रेट जिस तरह से इन्होंने बिजली का रेट दुगना किया है एकदम से, 3 रुपए तो 6 रुपए कर दिया, इसी तरह से गन्ने का रेट 300 तो 600 कर दो, गन्ने का रेट भी दुगना कर, सबको एक समान मानने ना, ये तो उसका समानता का अधिकार ला रहे। तो व्यापारियों के लिए अलग नियम चलेंगे, जब उनकी 3 रुपए तो एकदम 6 रुपए कर दी बिजली, तो गन्ना भी 300 तो 600 कर दो, हम रुक के नहीं ताड़ने के। तो भाई कहीं ना कहीं देखो, किसान के साथ पिछली सरकारों ने जैसा किया कि किसान को विकास की दौड़ से, और किसान, शिक्षा, चिकित्सा और किसान तीनों को, इनका जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, ना तो उसमें किसान है, ना उसमें चिकित्सा है, और ना उसमें शिक्षा है, सारी उससे बाहर है। अधिकारी नहीं सुनेंगे, बात तो लगाएंगे ताले। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी जी। एक ज्ञापन दिया गया है तहसीलदार प्रकाश जी को, किस तरह का ज्ञापन है, किस तरह की मांग भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने रखी है, थोड़ा बताएं आप। हमारे किसान भाइयों ने क्षेत्र में कई समस्याओं को लेकर के आज ये ज्ञापन हमें दिया है। इसमें 2-3 विषय प्रमुखता से उठाए गए हैं। एक मुर्गी फार्म बन रहा है, उसको उठाया गया है। किस जगह मुर्गी फार्म बन रहा है? कालू वाला जहानपुर में बताया गया है। इसके अलावा जो है बिजली की बढ़ी हुई मांग, गन्ना रेट को बढ़ाने को लेकर के, और इसी तरीके की कुछ और पुल की मांग को, इसी तरीके की और मांगों को उठाया गया है। जिस तरह की शासन प्रशासन से इन्होंने अपेक्षा रखी है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये माननीय योगी जी की लोकप्रिय सरकार है और जनता के हर पीड़ा दुख दर्द के साथ माननीय योगी जी खड़े हैं, और जिस तरीके से यहाँ हमारे किसान भाइयों ने अपनी बात को रखी है, इस बात को ऊपर पहुंचाया जाएगा और उच्च स्तर पर भी निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद प्रजापति जी हमारे साथ में किसानों की आवाज उठा रहे हैं, ज्ञापन भी दिया है, जानेंगे क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतवर्ष ये एक बहुत ही अच्छी संस्कृति का देश है। इसमें क्या इतनी त्रुटि आ चुकी कि यहाँ से मुर्गे पालने को अनुमति सरकार दे रही है। मैं इसका पुरजोर से विरोध करता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारे जो संस्कृति में लिखा गया है, इसे जो राक्षस प्रवृत्ति और पिशाच प्रवृत्ति में जो देवता है, इसका खड़ा ही निषेध समझते हैं। दूसरी तरफ यह है कि यहाँ की सरकार जो हिंदुत्व का ढोंग बजाने का काम कर रही, वह इन पर प्रतिबंध लगाकर गौ माता का पालन क्यों नहीं कर रही। और आज जो जितनी खामियां हैं, आज गौ के बछड़े जो सड़कों पर फिर रहे हैं, उनका क्या समाधान किया? पूरे के पूरे कैसे फिर रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं, लेकिन ये मुर्गा पालन में ध्यान बटा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के धरने में महिलाओं की भागीदारी रही है। हमारे साथ महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष रितु सैनी है, इनसे जानेंगे किस तरह का किसानों को समस्या है, किस तरह की परेशानी, किस तरह का इन्होंने ज्ञापन देने का कार्य किया। रितु जी, आपका स्वागत है जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी, जैसे किसानों का नुकसान हुआ, मतलब सरकार हर उसमें जब भी इलेक्शन हो रहे मुआवजा देने की बात करेंगे कि कृषि कार्ड माफ करेंगे, जहां जीतते उसके बाद उसे भूल जाएंगे। जितनी दिक्कत है, पुल की इतनी मतलब ऐसी सी दुर्घटना होते होते बची, तो वहां को मंत्री विधायक सारे जा रहे, क्या दिख नहीं रहा वो पुल किसी ने। सरकार से ये उम्मीद है कि किसानों पे ध्यान दिया जाए, उन्हें बिल्कुल ऐसे नहीं कि गुमराह कर रही। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।